सो आज है 24 मार्च एंड सुबह का दिन, संडे का दिन है और वानी की शरारत यहाँ पे शुरू हो गई है। ऑटो के पीछे जाके बैठ गई है और ये यहाँ से आने का नाम नहीं ले रही थी। इस तरीके से हमारे दिन की शुरुआत हुई थी। तो क्योंकि ये होली से पहले वाला दिन, तो यहाँ पे पापा और बेटी दोनों वाटर बैलून और पिचकारी के साथ खेल रहे हैं। वानी इतनी एक्साइटेड हो रही थी बैलून देख के और बार बार बाहर फेंक रही थी, पानी के साथ खेल रही थी, बहुत एंजॉय कर रही थी वानी। हमारी पापा ले आए बैलून, ये रहा। बैठना या खाना खाना, आई डोंट लाइक इट एट ऑल। तो अभी हम जा रहे हैं GIP मॉल, जो कि सामने है। मेरा बहुत मन था जूडियो पे जाने का, तो मैप्स में मैंने चेक करा कि नियरेस्ट जूडियो कहाँ पे है, तो गूगल मैप्स पे नियर बाय आया GIP मॉल। तो हम आ गए हैं और मौसम भी आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा हो गया है, पूरे बादल बने हुए हैं, तो गर्मी बिल्कुल भी नहीं है। संडे का दिन है, चलो देखते हैं अंदर जूडियो है भी कि नहीं है। वीडियो जो आएगी इस ब्लॉग के बाद होगी जूडियो का कलेक्शन की, तो आप वो ज़रूर देखिएगा। सो ये है GIP मॉल और ये सामने मुझे दिख गया है जूडियो। यस, आई एम कमिंग टू यू। तो ये मॉल के बाहर कुछ इस तरीके का नज़ारा है। आई डोंट नो ये क्या पड़ा हुआ है, क्या है बच्चों के। हाँ जी, हमने एंट्री ले ली है शॉपर्स स्टॉप में। लेडीज साइड जाऊंगी मैं। कितना सुंदर है ये पर्पल यूनाइटेड किड्स। और ये देखो, ये ब्रांड अफसाना बना के भूल ना जाना। ओह, ये रहा जूडियो। यस गाइस, जूडियो इज हियर। तो मैं आपको यहाँ की दिखाऊंगी कलेक्शन। लेट्स गो इन
साइड, स्पेशली जूडियो के लिए ही मैं मॉल और कहीं नहीं घूमना मुझे मॉल में, थकने के लिए बिल्कुल भी नहीं। तो मॉल के बाहर ऐसे गेम थी कि 5 नंबर्स लिखने थे और ये जो स्पिनर है वो स्पिन होगा। तो जब स्पिन होगा कोई भी अगर 5 नंबर में से एक नंबर आता है तो हम कोई भी टेडी उठा सकते हैं यहाँ से। तो 5 नंबर यहाँ पे लिख दिए थे और अब बारी थी यहाँ पे स्पिन होने की और इसमें से कोई भी टेडी हम ले सकते थे। बट देखिए मिलता है कि नहीं मिलता है, एंड ऑब्वियसली नहीं मिला था। लक बेस्ड है और इतना स्ट्रॉन्ग है नहीं लक, तो इसमें हम नहीं जीते। तो एक गेम खेलने के बाद भी हमें शर्म नहीं आई और हम फिर अपने लक को आजमाने के लिए चल दिए और फिर हमने पैसे फूके। अब इसमें क्या करना था, ये जो बॉल थी इसको तो इस बॉल को हमें डालना था बास्केट के अंदर। तो ये डोनेशन बॉक्स में डोनेशन जा चुकी है, तो डोनेशन ही कहेंगे इसको क्योंकि हमें इसका कुछ मिला नहीं था, हम हारे ही थे, बस गया ही था इस बंदे के पास, डोनेट कर दिया था हमने। ये बंदा हमें सिखा रहा था कि ऐसे करके डालना है और तो मैंने ये बोला इतनी इजी गेम क्यों बनाई है भैया, ये तो कोई भी जीत सकता है। तो फिर भी चलो हम बेशर्म तो थे ही, हमें लगा कि लक हमारा बड़ा बलवान है। चलिए जी, तो जैसे ही इन्होंने बॉक्स में डाला टुडुम बाहर, तो इट वाज नॉट एन ईजी गेम। भैया कहते गेम तो कंप्लीट हो गया, मज़े के लिए दोबारा अगर ट्राई करना है बॉल तो डाल लो अंदर, वैसे तो अब हार ही चुके हो। टुडुम बाहर, और हम हारते हुए। फिर क्या हुआ कि हमने फिर बेशर्मी दिखाई और हमने कहा कि चलो इसमें अपना लक ट्राई करते हैं, शायद तीसरी बार लक काम कर जाए। और ये लो नहीं चलो, तो हम इतना वो हो गए थे, हमने सोचा कि चलो अब कुछ खा ही लेते हैं, क्योंकि हार हार के ना हम परेशान हो गए थे। और यहाँ पे हम कुछ अपने फ्यूचर गोल्स डिस्कस करते हुए कैसे हमें अपनी लाइफ बढ़ानी है, कैसे कैसे और अपने लक आजमाने हैं, कितना हमें करोड़ों का बिजनेस एम्पायर इकट्ठा करना है। तो हम यहाँ पे वो प्लान बना रहे थे, मास्टर प्लान, जिसमें हम एक 5 करोड़ का बंगला और एक मर्सिडीज़ लेने की प्लानिंग कर रहे थे, जो कि हम अभी लेने ही जा रहे हैं। इसके बाद हम खाना खा लें, अच्छे तरीके से चाय पी लें, फिर हम मर्सिडीज़ लेने चलेंगे। तो हाँ, मज़ा आया वैसे ये वाली डिस्कशन करके। तो इसके बाद हमने सोचा कि अब हम अक्षरधाम मंदिर चलते हैं। तो क्योंकि JIP मॉल भी नोएडा में ही था और अक्षरधाम भी नोएडा में ही आता है, सो वी थॉट दैट लेट्स गो टू अक्षरधाम टेम्पल। तो देखिए कितना गाड़ियाँ खड़ी हैं, कितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं। और ये पार्किंग में हमने बाइक की पार्किंग में गाड़ी लगा दी थी, एंड वाओ, बाइक की पार्किंग में गाड़ी लगा दी थी। तो आप समझ जाइए बाइक की पार्किंग में बाइक लगा दी थी, ठीक है। मौसम इतना ज़बरदस्त हो रहा था, इतना ज़बरदस्त, बारिश लिटरली बारिश भी हुई थी। और बस इसके बाद हम घर आ गए और यहाँ पे हम फिर आज पूर्णमासी थी और होलिका दहन था। तो उस समय घर में रोटी बनाई जाती है और धागे से, तो उसकी स्टोरी अब आपको मम्मी बताएंगी कि क्या स्टोरी है। और वो शॉल पहन के बैठी थी, तो शॉल हवा से उड़ गई थी और होलिका जल गई थी और प्रहलाद जी बच गए थे, क्योंकि होलिका की गोदी में बैठे थे, वो उनकी बुआ लगती थी। उनके पिता ने उनको जलाने के लिए किया था कि वो विष्णु भगत थे प्रहलाद जी। तो वो अपने उसके पापा हिरण्यकश्यप जी थे, वो कहते थे भगवान विष्णु कौन होते हैं, कुछ नहीं है, आप मेरा नाम लो हिरण्यकश्यप का। पर वो नहीं मानता था, इसलिए उन्होंने अपनी बहन को बोला कि तुम इसको अग्नि रहित शॉल पहन के इसको जला दो। तो वो अग्नि रहित शॉल पहन के प्रहलाद को गोदी में लेकर अग्नि में बैठी। उसके बाद एक जोर से आंधी आई, शॉल उड़ गई और होलिका जल गई, प्रहलाद जी बच गए। वही सच्चाई अब तक चली आ रही है कलयुग में कि रोटी जल गई, धागा नहीं जला। तो इससे पता चलता है कि भक्ति में शक्ति है और सच्चाई की हमेशा जीत होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके बाद हम सो गए थे और ये कुछ अक्षरधाम में हमने पिक्चर्स खींची थी, वो मैंने यहाँ पे लगा दी। बाय बाय, गुड नाइट।